Brought to you by Sensodyne K and ITIL. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 15 जनवरी की देर रात इजरायल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था। 16 जनवरी को इजरायल की संसद में इस युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको टाल दिया। उन्होंने हमास पर आखिरी वक्त में समझौते में बदलाव करने का आरोप लगाया। हालांकि फिलिस्तीनी समूह ने यह आरोप खारिज किए हैं। फिर 17 जनवरी की सुबह बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान जारी किया और कहा कि नेगोशिएटिंग टीम्स हॉस्टेज डील को लेकर सहमति तक पहुंच गई हैं। 17 जनवरी की शाम को प्रधानमंत्री नेतन्याहू सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होगी। उसके बाद उनकी सरकार इस समझौते को मंजूरी देने के लिए बैठक करेगी। इस बीच इजरायल के दक्षिणपंथी नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर इस डील के विरोध में उतर गए। उन्होंने ऐलान किया कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में युद्ध विराम समझौते की मंजूरी देते हैं तो वो उनकी सरकार से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उनकी पार्टी ओत्समा यहूदित नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से गठबंधन भी तोड़ देगी। युद्धविराम के दावों के बीच इजराइल ने 17 जनवरी को गजा पर बड़ा हमला बोल दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 113 लोग मारे गए हैं। मृतकों में 28 बच्चे और 31 महिलाएं होने का दावा भी किया गया है। हम इस मामले से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर भी आरोप तय करते हुए 7 साल जेल की सजा मुकर्रर कर दी गई है। फैसले के तुरंत बाद बुशरा को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा इमरान पर लगभग 10 लाख और बुशरा पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था, जिसमें 6,478 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। इमरान और उनकी पत्नी पर यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल से चलने वाली अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने सुनाया है। सजा सुनाने के साथ कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट को सरकार को सौंपने का निर्देश दिया है। इमरान खान ने पीएम रहते हुए अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट का गठन किया था। ट्रस्ट का उद्देश्य पाकिस्तानी पंजाब के झेलम में अल कादिर विश्वविद्यालय स्थापित करना था, जिससे इलाके के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके लिए गैर कानूनी तरीके से फंडिंग करने का आरोप उन पर लगा। इमरान और बुशरा पर ब्लैक मनी से यूनिवर्सिटी के लिए जमीन खरीदने के आरोप भी लगे। प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान पर पद के दुरुपयोग और ट्रस्ट के पैसों की हेराफेरी के आरोप भी लगे। इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली पाकिस्तानी संस्था NAB माने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर अब फैसला आया है। मामले में इमरान खान को पहली बार मई 2023 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद देश भर में PTI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे। गिरफ्तारी के 2 दिन के अंदर उन्हें छोड़ दिया गया। इससे पहले इमरान खान को 3 बड़े मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिसमें उनके PM रहते मिले गिफ्ट को बेचने, सरकारी सीक्रेट्स को लीक करने और गैर कानूनी विवाह जैसे मामले शामिल थे। हालांकि जनवरी 2024 में उन्हें इन तीनों मामलों में मिली सजा को निलंबित कर दिया गया। इसके बावजूद इमरान खान के खिलाफ कई केस पेंडिंग है, जिस वजह से वो अब भी जेल में हैं। अगली सुर्खी है यूक्रेन से। 16 जनवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे। रूस के साथ जारी जंग के बीच स्टारमर ने यूक्रेन से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि वे 1-2 साल नहीं बल्कि 100 सालों तक यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा देते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद स्टारमर की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। उन्होंने यूक्रेन को सबसे मजबूत स्थिति में लाने का वादा किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक 100 ईयर पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी, उसी दौरान कीव के आसमान में जोरदार धमाकों की आवाज और हवाई हमलों के सायरन सुनाई दे रहे थे। रूसी हमलों का जवाब यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा था। स्टारमर ने इन धमाकों पर कहा कि यह हमला यूक्रेनी लोगों के संकल्प को याद दिलाता है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि युद्ध को समाप्त करने वाला कोई भी समझौता इतना मजबूत हो कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी हो और भविष्य में किसी भी आक्रमण को रोका जा सके। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने स्टारमर को धन्यवाद देते हुए कहा कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को $3 अरब से अधिक की वार्षिक सैन्य सहायता देने का वादा किया है। स्टारमर का यह दौरा डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से कुछ दिन पहले हो रहा है। ज़ेलेंस्की अपने प्रमुख सहयोगियों से सुरक्षा गारंटी को पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका यूक्रेन पर रूस के साथ शांति स्थापित करने के लिए दबाव डाल सकता है और रूस से लड़ने के लिए पैसे और हथियारों में कमी कर सकता है।
अगली सुर्खी है पड़ोसी देश चीन से। वहां की सरकार ने कहा है कि लगातार तीसरे साल देश की आबादी में गिरावट आई है। चीनी सरकार ने 16 जनवरी को जनसंख्या से जुड़े आंकड़े जारी किए। इससे पता चलता है कि 2024 के अंत तक चीन की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल से 14 लाख कम है। जनसंख्या में आई कमी से सिर्फ चीन ही नहीं जूझ रहा, बल्कि जापान, कोरिया सहित यूरोप के कई देश जनसंख्या में कमी का सामना कर रहे हैं। इन देशों में कामकाजी लोगों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है प्रोपोर्शन में। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। चीन में कई वजहों से आबादी घट रही है, जिसमें मुख्य रूप से वहां के यूथ शादी करने और बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। चीन में लंबे समय तक लागू रही वन चाइल्ड पॉलिसी भी आबादी घटने का एक महत्वपूर्ण कारण रही है। आबादी घटने से चिंतित चीन की सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी वाले कानून में छूट दे दी। साथ ही सरकार बच्चा पैदा करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। उनके लिए कई सारी योजनाएं लेकर के आई है, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी कपल्स बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।